औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ीक है फ्रॉम कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट एमएलटी, 8 सेमेस्टर, रजिस्ट्रेशन नंबर 35। आज हमारा प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है रेनल कुलसुलाई। रेनल कुलसुलाई को किडनी स्टोन भी कहा जाता है। आज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किडनी स्टोन होता क्या है, बनता कैसे हैं, और इसके रिस्पेक्टर क्या है, और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, इंसिडेंस, एथियोलॉजी, टाइप्स ऑफ रेनल स्टोन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक, एलिवेशन, मैनेजमेंट। अब हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। किडनी स्टोन हार्ड सॉलिड मास ऑफ मटेरियल होता है जब किडनी के अंदर बन जाती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जब हम कोई खुराक ज़्यादा, कोई भी चीज़ ज़्यादा मकदार में खा जाते हैं और वो किडनी प्रॉपर अब्जॉर्ब भी नहीं कर लेती और एक्सक्रीट भी नहीं करती, तो इसके मुकाबले में जो हम खुराक कर लेते हैं ज़्यादा मकदार में इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल, वो किडनी में प्लेस होना शुरू हो जाती है और इससे किडनी स्टोन बन जाती है। किडनी स्टोन और क्रिस्टलाइट डेवलप एज रिजल्ट वेरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। किडनी स्टोन की वजह से जब किडनी में बन जाती है, उसकी वजह से डिफरेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वजूद में आ जाते हैं, जिस तरह के फैट ऑफ कैल्शियम हो गए या अदर एलिमेंट इन द बॉडी हो गए, जिसकी जब किडनी स्टोन बनेगा तो इसके प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो इसकी वजह से ये अदर विटामिन हो गए या मिनरल होते हैं उस पे इफ़ेक्ट ज़रूर कर लेगा। स्टोन जो होती है वो सिर्फ किडनी में नहीं बन जाती, वो किडनी में भी बन सकती है, यूरिनरी ब्लैडर में भी बन सकती है, यूरेटर हो गया या यूरेथ्रा हो गया, किडनी में भी बन सकती है। इन जगहों में किडनी स्टोन बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ किडनी में ही किडनी स्टोन बन जाए। तो इसके बाद है इंसिडेंस। इंसिडेंस में पहले स्टेटिस्टिक हम देख लेते हैं। इंसिडेंस रेट मोर देन 1 मिलियन केसेस एनुअली इन यूएस। इससे ज़्यादा 1 मिलियन से ज़्यादा केसेस हर साल अमेरिका में हो जाती है किडनी स्टोन के। एन 272 और 3.6 पर 1000 अमेरिकन डेवलप स्टोन एनुअली। इतने लोगों में अमेरिका में एनुअली स्टोन वजूद में आ जाते हैं और बन जाते हैं। 80% ऑफ द स्टोन अंडर 2 मिलीमीटर इन साइज। जो 80% स्टोन होते हैं वो 2 मिलीमीटर के साइज़ में होती है। 90% स्टोन जो नॉर्मली यूरिन में पास हो, यूरिनरी सिस्टम से पास हो जाती है। जिस तरह 90% स्टोन होती है वो इसकी साइज़ स्मॉल होती है। जब हम पानी वगैरह पीते हैं तो वो जब एक्सक्रीट कर रही होती है किडनी, तो किडनी यूरिन के साथ ही ये बॉडी से आउट चली जाती है, कोई कॉम्प्लिकेशन फ़ायदा नहीं करती। जनरली स्टोन स्मॉलर देन 6 मिलीमीटर आर पॉसिबल। जो स्टोन होती है वो स्मॉल हो सकती है। जनरल जो जितनी भी स्टोन है जनरली वो 6 मिलीमीटर से कम होते हैं। एथियोलॉजी का मतलब ये है काजेज़ क्या है। काजेज़ जो किडनी स्टोन के हैं वो अननोन है, लेकिन रिस्पेक्टर ज़रूर इसके होते हैं। इम्बेलेंस ऑफ पीएच इन यूरिन, ये मेन रिस्पेक्टर है किडनी स्टोन के। जो जब पीएच अल्कलिक होगा, जो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, तो इसे कैल्शियम स्टोन बनेगा या स्टरवेल स्टोन बनेगा। और जब एसिडिक होगा तो यूरिक एसिड हो गया, क्रेस्टीन स्टोन हो गया, ये बनेगा। इसके अलावा गाउट है, इसकी वजह से भी ये भी एक रिस्पेक्टर है किडनी स्टोन का। हाइपर पैराथायराइडिज्म हो गया, ये भी एक रिस्पेक्टर है किडनी स्टोन बनने के लिए। उसके बाद है टाइप ऑफ रेनल स्टोन। देयर आर मेनली 5 टाइप्स किडनी स्टोन। 5 टाइप के किडनी स्टोन होते हैं। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो द मोस्ट 80% कॉमन है, 80% ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन लोगों में पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, स्टरवेट स्टोन है, इसको ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन भी कहते हैं। यूरिक एसिड स्टोन हो गया, सिस्टीन स्टोन।
अब हम एक एक स्टोन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन 80% लोगों में कॉमन होती है। जो ज़्यादातर लोग हैं उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन पाया जाता है। ये जब खास किस वजह से होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं सुपर सेचुरेशन यूरिन विद द कैल्शियम। जब यूरिन का सेचुरेशन ज़्यादा हो कैल्शियम के साथ, तो इससे ही भी हमारे पास कैल्शियम स्टोन बनेगा। जब यूरिन में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जिसकी वजह से वजूद में आ जाती है। और ये अल्कलाइन केमिस्ट्री होती है। पीएच ऑफ यूरिन हो जो होता है वो अल्कलाइन होता है। एवॉइड फूड हाई इन ऑक्सलेट हो गया, जिस तरह बियर हो गए, वीट, जरम, स्पाइनिश हो गया। जिस बंदों में कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाती है और ज़्यादा आ जाती है तो इसको चाहिए कि वो इन फूड को एवॉइड करे। सेकंड नंबर पे है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। ये 5 to 10% लोगों में पाया जाता है। जो ये भी जो सिचुएशन विद यूरिन विद कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी इस वजह से काज हो जाती है जब यूरिन के साथ यूरिन में ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद हो तो इसकी वजह से ये वजूद में आ जाती है। ये भी अल्कलाइन केमिस्ट्री में पाई जाती है। अवॉइड फूड हाई इन कैल्शियम, मिल्क हो गया, डायरी प्रोडक्ट, इसको अवॉइड करना चाहिए। स्टर्वेटिव स्टोन, इसको ट्रिपल फास्फेट स्टोन भी कहते हैं। काज बाय स्प्लिटिंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की स्प्लिटिंग की वजह से हम काज हो जाती है, बन जाती है। वो बैक्टीरिया कौन कौन से हैं जिसकी वजह से ट्रिपल फास्फेट स्टोन बन जाते हैं? प्रोटियस है, सिडोमोनास है, क्लेब्सिला है, स्टेफाइलोकोकस है। और इन बैक्टीरिया की वजह से ट्रिपल फास्फेट स्टोन वजूद में आ जाते हैं। मोर कॉमन वोमेन इन देन मेन बैक्टीरिया ऑफ यूटीआई, ये मोस्ट कॉमन होती है वोमेन में देन मेन। हाँ, सिस्टिक स्टोन ये 10 to 15% होती है। काज बाय सिस्टीन क्रिस्टल फॉर्मेशन, इसकी वजह से वो बन जाती है सिस्टीन स्टोन। 10 फ्रॉम एन एसिडिक यूरिन, ये एसिडिक यूरिन में पाया जाता है। जब यूरिन का पेज एसिडिक होगा तो इस स्टोन बनने की चांसेस ज़्यादा है। और जिस बंदों में सिस्टिक स्टोन मौजूद होते हैं इसको चाहिए कि वो मीट हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, एग हो, इससे थोड़ा परहेज़ करे, इसको अवॉइड करे। और 5वें नंबर पर है यूरिक एसिड स्टोन, है वो 5 to 10% लोगों में पाया जाता है। काज बाय एक्सेसिव डायट्री प्यूरिन और गोट, जो प्यूरिन और गोट, जिस तरह वो गोश्त हो गया उसमें प्यूरिन की मिकदार ज़्यादा होती है और उसको अवॉइड करना चाहिए। उसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन बन सकता है। या गॉट डिजीज़ जो हमारा जो होती है, जो जॉइंट में यूरिक एसिड की अकोमोलेशन हो जाती है, ब्लड में यूरिक एसिड की लेवल ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से भी किडनी स्टोन बन जाता है, यूरिक एसिड स्टोन। स्टोन फ्रॉम द एसिडिक यूरिन, जब यूरिन की जो केमिस्ट्री है वो एसिडिक हो तो इससे मोर चांसेस है तो यूरिक एसिड स्टोन की। एवॉइड प्रोटीन सोर्स, जिस तरह मीट हो गए, ग्रेव्स हो गए, रेड वाइन हो गए, इसको अवॉइड करना चाहिए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें सबसे पहले सवेयर पेन होता है साइड एंड बैक, जो फ्रंट हो गया एंड बैक में, बिलो द रेब्स, जो रेब्स है 12 पेयर ऑफ रेब्स है इसके नीचे भी पेन होता है। एब्डोमन पेन इसको कहते हैं। पेन द स्प्रेड टू द लोअर एब्डोमन एंड ग्रोवन पेन इन द कम इन वेव्स इन फ्लक्चुएट्स इन द इंटेंसिटी। पेन ऑन यूरिनेशन, जब यूरिन करेगा बंदा तो इसमें भी पेन महसूस करेगा तो ये भी एक साइन है किडनी स्टोन का। क्लाउडी और फुल स्मेलिंग यूरिन होगा। नोज या वोमिटिंग हो गया। फेवर एंड चिल्स एंड इन्फेक्शन प्रेजेंट हो गया। यूरिनेशन स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन होगा, जब वो यूरिन करेगा वो थोड़ा थोड़ा यूरिन आएगा एट अ टाइम, ज़्यादा यूरिन नहीं आएगा क्योंकि उसमें किडनी स्टोन होगा। उस मसले की वजह से यूरिन की मिकदार जो होगा वो कम होगा। डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन, इसको जांच पड़ताल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इसको ब्लड से देखते हैं, यूरिन एनालिसिस कर लेते हैं, यूरिनरी माइक्रोस्कोपी करेंगे तो इसमें हम हर किस्म के स्टोन देख सकते हैं कि वो कौन सा स्टोन है। कैल्शियम ऑक्सलेट है, ट्रिपल फॉस्फेट है, सिस्टीन स्टोन है, या हाइलीन सिस्ट है, या ट्रिपल फॉस्फेट है,
तो इस तरह मोनोहाइड्रेट है, हाइड्रेटेड सेस्ट है, तो सबको हम यूरिन एनालिसिस के साथ देख सकते हैं। साइटोस्कोपी भी कर सकते हैं, एक्सरे की वजह से भी हम इसको मालूम कर सकते हैं। सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, इंट्रावेनस यूरोग्राम और इंट्रावेनस पाइलोग्राम, इसकी वजह से भी हम इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, इसको मालूम कर सकते हैं। यूएसजी हो गया, केयूबी हो गया, तो इन मेथड की वजह से इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट हो गया एनाल्जेसिक, इसके लिए पेन किलर देना चाहिए, स्पाज्मोटिक और बस्कोफान जो टेबलेट आती है वो देना चाहिए। नेसेर हो गया, स्टेरॉयड हो गया, मेंटेन आई और चार्टिंग हो गया, प्रोवाइड टेस्ट। सर्जिकल मैनेजमेंट है क्लोज प्रोसीजर। क्लोज प्रोसीजर का मतलब यह है कि इसके लिए कोई मतलब आपके जो आर्गन को क्लोज ओपन नहीं किया जाता है, कट नहीं लगाया जाता है, प्रोसे सर्जरी नहीं करते। विदाउट सर्जरी आप इसके इलाज कर लेते हैं। लिथोट्रिप्सी हमारे एक ऐसे टेक्निक है जिसके बगैर ओपन सर्जरी के किडनी स्टोन को ब्रेक किया जाता है, फिर थ्रू यूरिन इसको बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है, खारिज किया जाता है। मोस्ट कॉमन टेक्निक है, बहुत ज़्यादा लोगों को रेफर करते हैं। सबसे पहले इस पे देख लेते हैं, क्लोज प्रोसीजर पे देखते हैं, क्योंकि इसमें तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती नहीं है और यह लेज़र के ज़रिए किया जाता है। जो स्टोन होती है उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर लेती है, थ्रू यूरिन इसको फिर के एक्सक्रीट करते हैं फ्रॉम द बॉडी। और इसके अलावा हमारे पास और है ओपन प्रोसीजर। ओपन प्रोसीजर का मतलब यह है कि इसकी सर्जन होती है, सर्जन स्पेशलिस्ट होती है, वो कट लगा लेते हैं, ओपन कर लेते हैं आपके आर्गन को, फिजिकली उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है, फिजिकली किडनी स्टोन को रिमूव कर लेता है। तो इसके डिफरेंट तरीके हैं। यूरिथ्रोलिथोटोमी हो गया जो यूरिथ्रा में पाई जाती है, पाइलोलिथोटोमी हो गया, नेप्रोलिथोटोमी हो गया, पार्शियल और टोटल नेप्रेक्टोमी हो गया। इसकी वजह से हम ओपन प्रोसीजर कर सकते हैं। जो किडनी स्टोन है, यूरिनरी स्टोन है या ब्लैडर स्टोन है या यूरेथ्रा स्टोन है, उसको रिमूव कर लेते हैं थ्रू सर्जरी। ये हम देता हमारा आज का प्रेजेंटेशन। किसी का किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो बता सकते हैं।